नमस्कार दोस्तों। अभी जो सर्कल है, रीजन है, वो सारे एक एरिया में अलग अलग टाइम में जो अपना IT 2.0 है वो रोल आउट होने जा रहा है। इसी के साथ जो बीओ में जो काम है जो कि रोल आउट के पहले आपको चेक कर देने हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। चेकलिस्ट फॉर बीओ, इसमें पहला आइटम ये है कि अनडिलीवर अकाउंटेबल आर्टिकल ऑन द लास्ट वर्किंग डे इंक्लूडिंग COD एंड यूपी। मतलब आपके पास जो अनडिलीवर आर्टिकल अकाउंटेबल आर्टिकल है, इसमें आपका रजिस्टर आएगा, स्पीड आएगा, वो जो COD वगैरह है, यूपी वगैरह, यूपीएल, ये सब आएगा। T3 है, मतलब आपका जो रोल आउट का डेट दिया गया है आपके डिवीजन को, उसके पहले 3 दिन पहले आपको ये चेक कर देना है। उस पर एक्शन क्या लेना है? टू बी रिडायरेक्टेड टू द अकाउंट ऑफिस, मतलब आपके पास अनडिलीवर अकाउंटेबल आर्टिकल रहेंगे तो आपको जो आपका सब ऑफिस अकाउंट ऑफिस है उसको रिडायरेक्ट कर देने हैं। इंश्योर दैट द अकाउंट ऑफिस रिसीव द रिडायरेक्ट आर्टिकल ऑन द सेम डे। अपने जो अकाउंटेबल आर्टिकल ये सो और जो अकाउंट ऑफिस है उसको जो भेज दिए हैं उन्होंने वो सेम डे में रिसीव करने चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। इसके बाद आएगा अनपेड मनी ऑर्डर ऑन द लास्ट वर्किंग डे, T3, यानी ये भी 3 दिन पहले का ही काम है। टू बी रिडायरेक्टेड टू द अकाउंट ऑफिस, मतलब ये भी आपको अकाउंट ऑफिस है उसको रिडायरेक्ट कर देने हैं। इंश्योर दैट द अकाउंट ऑफिस रिसीव द रिडायरेक्ट आर्टिकल ऑन द सेम डे। इधर जो मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर अकाउंट ऑफिस में जिस दिन आपने बीओ से रिडायरेक्ट किया है उसी सेम डे में अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस ने वो रिसीव करना है, ये आपको इंश्योर कर देना है। इसके बाद आएगा VPMO, टू बी बुक्ड एंड नो पेंडेंसी टू बी अवेलेबल। मतलब आपने एक आधे यूपीपी जो आर्टिकल है वो आपने डिलीवर किया है, लेकिन उसका जो वीपीपी है, VPMO है, वो आपने बुक नहीं किया है, तो आपको वो इंश्योर कर देना है कि बुक हुआ है कि नहीं। और आपके पास पेंडेंसी रहेगा तो आपको वो बुक कर देना है। आपके पास उस दिन 3 दिन पहले कोई भी VPMO पेंडिंग में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद है अकाउंट क्लोजिंग ऑन द लास्ट वर्किंग डे, T3, मतलब 3 दिन पहले का जो अकाउंट क्लोजिंग का प्रोसेस है। बीओ टू क्लोज द अकाउंट एट 12 आवर्स टू इंश्योर डेटा ट्रांसमिशन टू द CSI सर्वर। एग्जाम्पल, रोल आउट डे मंडे, बीओ टू क्लोज द अकाउंट बाय 12 आवर्स ऑन द लास्ट working day, T3 Friday. Ensure that the account office receive the same on T3 and include in their account before doing the day in। मतलब समझो आपका जो रोल आउट का डे है वो मंडे रहेगा, तो आपको फ्राइडे 12 बजे के पहले आपको जो आपका डे एंड है वो कर देना है। और आपके पास जो आर्टिकल है, मनी ऑर्डर है, जो अपने अकाउंट ऑफिस को रिडायरेक्ट किए हैं, वो जो अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस है उसने उसी दिन डे एंड करने से पहले वो सब अकाउंट में लेने चाहिए। इसके बाद है हाई वैल्यू विड्रॉल रिक्वेस्ट। इट इज टू इंश्योर दैट नो हाई वैल्यू विड्रॉल आर पेंडिंग ऑन और बिफोर द लास्ट वर्किंग डे, T3। इधर भी 3 दिन पहले का ही है। मतलब आपके पास हाई वैल्यू का कोई रिक्वेस्ट वगैरह आपने सब ऑफिस को भेज दिया है तो आपको चेक कर देना है। रिक्वेस्ट रहेगा तो आप CSO को बोल के कैंसिल भी कर सकते हैं, और आपके पास रहेगा तो आप उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ डिवाइस रजिस्ट्रेशन APK फॉर DSS। इंश्योर दैट द डिवाइस रजिस्ट्रेशन ऐप इज अवेलेबल इन द मॉडल डिवाइस विच आर नॉट अंडर MDM एंड रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड वेल इन एडवांस। मतलब आपको जो DSS यानी डोर स्टेप डिलीवरी का जो एप्लीकेशन दिया गया है वो MDM में नहीं होना चाहिए। मतलब जो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट आता है उसमें वो नहीं होना चाहिए, वो बाहर होना चाहिए। उसमें आपको रह के उसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ द लेटेस्ट APK ऑफ एप्लीकेशन IMA इंटरनल मोबाइल एप्लीकेशन for BO and delivery operation in coordination with IPv1 division. Ensure that the latest APK of the application IMA internal mobile application is available in the mobile device on T1। T1 मतलब आपका जो रोल आउट का डे है उसके एक दिन पहले आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन होना ही चाहिए, वो आपको इंश्योर कर देना है। मतलब आपके जो BPM है उसके मोबाइल में IMA आएगा, जो पोस्टमैन वगैरह है उसके मोबाइल में DS एप्लीकेशन एक दिन पहले होना ही चाहिए। इसके नीचे लास्ट में जो BPM है वो साइन कर देंगे। इसके साथ आपका जो चेकलिस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।